वो कला आपके पास आना, उसी का नाम है साधना। जी उसी का चाहे जो नाम दे दो, हमें कोई नाम से आपत्ति नहीं है। जी 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 वो चाहे रामपाल जी महाराज आके कर दें, चाहे दूसरे पाल जी आके कर दें, मगर वो करने बिना नहीं होगा। बात से बतासा नहीं बनती है। हम ये भी बात मान लेते हैं महाराज जी की फाइनली। महाराज जी बहुत लोग ये भी कहते हैं, हम जैसे मूर्ख लोग, मैं तो मूर्ख ही हूँ, हम जैसे मूर्ख लोग यही कहते हैं कि अगर राम जी भगवान थे तो वो हिरण का शिकार करने क्यों गए, मतलब मांस खाते थे? बार बार उसी प्रश्न को मत लाओ। ये खेल अलग है, है ये सब खेल है। बस क्षमा करो, अब हमारा टाइम हो गया शाम। छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। तो दर्शकों देखिए, फाइनली मैं ऐसे ही महाराज जी के पास हूँ और महाराज जी को मैंने बता दिया मैं संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूँ। महाराज जी को बताया सारा कुछ में, और महाराज जी से हमारा आज का सवाल जवाब ये रहेगा। पहले तो हम महाराज जी का नाम जानना चाहेंगे। महाराज जी, आप जी का नाम क्या हुआ? मेरा नाम महंत अवध किशोर शरण। जी महाराज जी, मैं आपका आदर सत्कार सम्मान करता हूँ अपने दिल की गहराइयों से, और आपसे सवाल मेरा ये रहेगा महाराज जी कि आप जी पहले तो ये बताइए कितने सालों से आप जी भक्ति कर रहे हैं? ये इस बेस में तो लगभग हमको 40 साल से अधिक हो गया। जी हाँ, 40 साल से ऊपर हो रहे हैं आप? ऊपर हो गया। जी महाराज जी, जैसा कि मैं अगर पूछूं माता दुर्गा के विषय में या राम जी के विषय में या लक्ष्मण जी के विषय में, तो आप जी बताने की कोशिश कीजिएगा। जैसा कि राम जी हैं स्वयं भगवान हैं तीन लोक के, और साक्षात पूर्ण परमात्मा, उनको लोग बहुत लोग मानते हैं और तीन लोक के भगवान हैं वो। आप जी पहले तो ये बताइए, क्या राम जी की जन्म मृत्यु होती है या नहीं होती? देखो, क्या आपको पता है दोस्तों कि राम जी की मृत्यु किस आयु में? ये सारा संसार ही राम जी हैं। जी जो भी कुछ देख रहे हो, जी चर अचर सब भगवान है। भगवान के सिवा जगत में कुछ है ही नहीं। जी हे मानव जगत आप जागो। ये केवल लीला होता है। जैसे टीवी देखते हो, जी टीवी में ऑन किए तो सब दृश्य दिखने लगता है, जी और ऑफ कर दिए तो कुछ नहीं दिखता है। तो के लिए साकार होता है, सृष्टि करने की इच्छा होती है, तो ये सारा संसार सृष्टि दिखने लगता है। जी और उसमें फिर विभिन्न प्रकार के भाव के हिसाब से लीलाएं होने लगती हैं। ये भगवान का असली स्वरूप है। चाहे राम कहो, कृष्ण कहो, शंकर कहो, दुर्गा माता कहो, चाहे संत कहो, कुछ भी कहो। महाराज जी बिल्कुल हम परमात्मा की महिमा से बिल्कुल अपरिचित थे। दंत कथा लोक वेद सुना सुना के हमारा जो हिंडोला बना रखा था, इन्हें कोई किसी को भगवान बता देता था कहीं। बिल्कुल सही। मैंने आपसे ये पूछा था कि क्या राम जी की जन्म मृत्यु होती है? मृत्यु, हम वही तो जवाब दिए। जब भगवान ही सब कुछ है तो मृत्यु और जन्म का सवाल ही पैदा नहीं होता है। केवल लीला के लिए जन्मना भी होता है, मरना भी होता है। कर आकाशवाणी की के भी देख लो ब्राह्मणों, देखो मैं जा रहा हूं सतलोक को। जब आकाश में देखा तो परमात्मा का नूरी शरीर, और कहते हैं उठा लो पर्दा इसमें नहीं है मुर्दा। चद्दर उठा के देखा उसमें सुगंधित फूल पाए। जी क्या राम जी से भी ऊपर कोई पूर्ण परमात्मा है कि बस राम जी ही पूर्ण परमात्मा है? सब कुछ परमात्मा ही है। किसको, कैसे कि 33 करोड़ देवी देवता हैं? 33 का सब लीला है जी और कुछ नहीं। एक सोना है। कबीर परमात्मा को भगवान सिद्ध करना और उसको हृदय में जचाना, इसने जुल्म कर दिया हमारे साथ। जी जी इतना बड़ा मोटा सोना धर लो जी और उसमें चाहे जो कुछ बना लो। जी कुम्हार है, मिट्टी रखता है, उसमें चाहे जो कर लेता है तो मिट्टी के, और कुछ है? मिट्टी के अलावा कुछ नहीं होता है। जी महाराज जी, तो महाराज जी से फाइनली हम फिर दूसरा सवाल करेंगे। महाराज जी आप जी हमें ये बताइए, जैसा कि राम जी की यहाँ पर स्वरूप रखा हुआ है अयोध्या में, लोग उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। कल मारी जा रही हमारी कारीगर तो मूर्ति बनावे और पुजारी उसमें प्राण डाले, और फिर हम पूजा उस पत्थर में बता, ये थी पूजा हमारी। प्राण उसमें प्राण प्रतिष्ठित करे था, करें पुजारी आगे भी इसमें प्राण डाल दिए, फिर भगवान खा करेगा जब हमने प्राण डाल दिए उसमें। जो स्वयं भगवान है, जिसको लोग पूर्ण परमात्मा मानते हैं, निराकार मानते हैं, जैसा कि आपने बताया है ना, तो उसकी मूर्ति लगा के पत्थर की एक कला, एक कारीगर के द्वारा बनवा के उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा कराना, यानी प्राण डालना, ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है?
एक कलाकार है, आप सब पूरी दुनिया में भारत है जो पत्थर में प्राण डालता है। समझो, साधारण आदमी, मगर उसको राजा का वेश पहना दिया जाता है और राजा का डायलॉग बोलने के लिए बोला जाता है। दर्शक देख करके वो ताली बजाते हैं उसका कि नहीं, ये राजा है, मानते हैं कि नहीं। बस इसी तरह से भगवान का एक भजन का एक तरीका है, अनंत तरीका है। इसमें एक तरीका है अपने भाव के हिसाब से प्राण प्रतिष्ठा करना, भोग लगाना, आरती। सेब है इतना बढ़िया होता है, इसके खाने से क्या लाभ होता है, लेकिन वो पत्थर की मूर्ति सेब वाला काम नहीं करती। वह मूर्ति जरूर है उस पत्थर उसकी, वो अनादरणीय नहीं है, लेकिन वो मूर्ति सेब वाला काम नहीं कर सकती। जिन भगवानों की तुम मूर्ति बनाए रखे बैठे हो, वो मूर्ति वो काम नहीं कर सकती जो भगवान करेंगे। करना, पूजा करना, ये एक भाव है। वास्तव में तो वो जो राजा बना है वो राजा है नहीं, वो तो जो है वही है। तो उसी तरह परमात्मा जो तत्व है, शक्ति जिसको बोलते हैं, वो तो है ही है, सब जगह है। तो महाराज जी, आप जी बता रहे हैं ये सिर्फ अपने भाव की वजह से लोग करते हैं। हाँ। जब स्वयं वो भगवान है तो जरूरी थोड़ी ना है महाराज जी कि पत्थर में हम प्राण डालें। एक मिनट, और अगर हम पत्थर में प्राण डाल भी रहे हैं अपने मंत्रों के द्वारा, तो वो मूर्ति को चलना भी चाहिए, फिर बोलना भी चाहिए। देखो एक बात बताएं, जी महाराज जी। डॉक्टर बने बिना, सर्जन के साथ रहे बिना, क्या कोई पढ़ के या सुन करके डॉक्टरी कर सकता है? आपने बोला महाराज क्या सुन करके डॉक्टरी बन सकता है? हाँ, तो जरूर पढ़ेगा और सुनेगा और देखेगा तो डॉक्टर करेगा। तो ठीक इसी तरह तुम उस तरह का पहले पढ़ो, प्राण प्रतिष्ठा कैसी होती है और कैसे बोलती भी है, चलती भी है, खाती भी है जी। मगर आप उस स्तर कर। और भक्ति मार्ग क्या दे रखा है नकली संतों ने, कोरी बकवाद घट रहे, कख नहीं पता इनको। तो सब तरह से हटा दिया हमारे अंतःकरण को, और हम नास्तिक होने के कागार पर खड़े थे। जब यह भक्ति प्रारंभ ना होती तो ये सत्कर मान लेना। उसी तरह जब तक इसको प्राण प्रतिष्ठा करके उस कला को जान करके, भक्ति के जान करके इतनी सामर्थ्य ना आ जाए कि वो चल दे, बोल दे, तब तक इस रहस्य को कोई समझ नहीं सकता, न समझाया जा सकता है। महाराज जी, आप जी क्या हमें प्रमाण के तौर पे कुछ ऐसा हिंट दे सकते हैं या बता सकते हैं कि क्या मूर्ति बोल ये सकती है? विश्वास का विषय है, ये तुम्हारा विषय नहीं है। जो इन दुकानों पर नकली माल बिक रहा है अध्यात्म, वो कौन कौन से हैं? ये राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, धन धन सतगुरु, सच्चा सौदा, सिरसा और जगमालवाड़ी वाला पंथ, और जितने भी ये निरंकारी पंथ, दास ढोल के डंके पे कह रहा है और ना जवाब दो सामने आके। इसमें लड़न की क्या बात है? विषय ला रहे हो, ये तुम्हारा विषय है नहीं, इसको नहीं समझाया जा सकता है। कहत कठिन समझत कठिन साधन कठिन विवेक, ये बहुत कठिन है। इसलिए मैंने डॉक्टर का उदाहरण दिया। ओ आ से पढ़ करके कहाँ पढ़ता है, तब डॉक्टरी करके फिर पूरा सर्जन का प्रैक्टिकल करता है, तब जाके वो डॉक्टर बनता है। तुम तुरंत चाहते हो हथेली में रख के सब कुछ भगवान बोलने लगे, अरे ऐसा नहीं होता है। महाराज जी, आप जी कबीर साहब का नाम तो सुने ही होंगे। सब सुने हैं। कबीर साहब की एक वाणी है कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चक्की वाली पीस का संसार। दर्शकों, ये मेरी वाणी नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बहुत पुराने संत कबीरदास जी हैं, जिनको लोग भगवान का दर्जा भी देते हैं। शायद मैं भी मानता हूँ उनको भगवान। और पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चक्की भली पीस खाए संसार। महाराज जी, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ये सब समझना समझाना इतना सरल नहीं है, सीधी सी बात, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। ये सब कुछ सत्य है, उस कैटेगरी पर आओ तब। ये केवल बात थोथी बात से काम चलने वाला नहीं है। ये महाराज जी, ये नहीं, क्षमा करिए, मैं इसको समझा नहीं पाऊंगा, मेरे में सामर्थ्य नहीं है। कबीर ने तो ये भी कहा था कि जो काकर पाथर जोड़ के जी कबीर साहब के हमने सभी का खंडन किया था। उन्होंने और एक का नहीं, मतलब उन्होंने खंडन नहीं किया, उन्होंने ये बताया कि आप में कितनी भावना है, उस हिसाब से भगवान का पूजन करो। दर्शकों में क्या उन्होंने ये चरित्र एक समझाया। और अपने यहाँ देखिए बाबा तुलसीदास जी ने अच्छी अच्छी चौपाइयाँ लिखी भगवान की। जी सर, मैं आपको एक मिनट रोकना चाहूँगा यहाँ पे। जैसा कि आपने स्टार्टिंग में वाणी उच्चारण की, बहुत अच्छी वाणी थी कि काकड़ पाथर जोड़ के महजिद लई बनाए, ता चढ़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। दर्शकों, फिर मैं रिपीट करना चाहूँगा, काकड़ पाथर जोड़ के महजिद लई बनाए, ता चढ़ मुल्ला बांग दे,
क्या अपना बहरा हुआ खुदा है? मतलब वो पूर्ण परमात्मा बहरा है? जैसा कि मैंने नेक्स्ट सवाल महाराज जी से किया, कहते हैं चींटी पायल बाजे पैर साहेब सुनता है सब लहर। वो परमात्मा तो चींटी की पैर की पायल क्या बनेगी, उसकी पायल भी नहीं बनेगी। महाराज जी गलत बोलूँगा तो बोलना आप, उसकी पायल भी नहीं बनेगी, बट परमात्मा वो भी सुनता है। महाराज जी हाँ बिल्कुल सुनता है, इसमें कोई, हम तो कह रहे हैं कि सब कुछ है वही है, क्यों नहीं सुनेगा। जैसा कि महाराज जी एक बात हम बोलेंगे, जैसे इनका इतना प्रश्न हो गया जी, हमारे यहाँ क्या कहते हैं जी कि प्रभु जी तो खुद अवतार लेते हैं ना जी। जैसे धर्म की रक्षा के लिए ही वो एक अलग सा जी। उनका अवतार होता है कि भाई हम धर्म की रक्षा के लिए ही मनुष्य को एक सीख देकर जाएंगे जी, वो सीख देकर परमात्मा जाते हैं। अब जैसे बताया भगवान ने कि सबसे बड़ी क्या है, भगवान की माया, प्रभु से पहले वो माया चलती है, माया पृथ्वी भक्ति है, परमात्मा साथ है, फिर इस माया को भी परमात्मा अपने हिसाब से सेट कर देंगे। उसके लिए परमात्मा कहते हैं माया दासी संत की भगत की, और उभय दे आशीष विलसी और लातों छड़िया सुमर सुमर जगदीश। ये है तो मानव रूप में प्रभु जी ने अवतार लिया। और सनातन धर्म के लिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें मंदिर में भगवान नहीं दिखते या हमें मंदिर में प्रतिष्ठा करानी है। प्रतिष्ठा में भी एक भाव होता है, जैसे हमारे महाराज जी जो है भगवान की पूजा करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो पूरा जीवन अपना नारायण के उसमें लगा देगा तो भगवान जी उसकी नहीं सुनेंगे, है ना। प्रभु जी को दर्शन देना ही पड़ता है, चाहे जिस रूप में आप जितने भी पुराण उठा लीजिए। तो वही मूर्ति जब आप कह रहे हैं कि चल नहीं रही है, उठ नहीं रही, वही मूर्ति चल कर आती है और वही मूर्ति दर्शन देती है। वेद पढ़े पर भेद न जान ये बातें पुराण 18, जड़ को अंधे पत्ते खवावे ये भूल के सिरजनहारा। ये जैसा कि सर ने बताया आपने सुना, फिर मेरा नेक्स्ट सवाल रहेगा महाराज जी, आप जी हमको ये समझाइए, परमात्मा को आप जी निराकार बताया, जैसा कि आप जी ने बताया निराकार और साकार दोनों बताया आपने, है ना। तो अगर आप दोनों बता रहे हो तो ये कहाँ तक सत्य है, कहाँ तक असत्य है? जैसा कि महाराज जी, एक मिनट, जैसा कि महाराज जी परमात्मा या तो निराकार ही हो जाए, मेरे हिसाब से, मैं तो बच्चा हूँ आपके सामने, क्योंकि उलझा हुआ हूँ, सुलझाने की आपकी जिम्मेदारी। कहते हैं नौ मन सूत उलझिया ऋषि रहे झकमार, नौ मन सूत उलझिया ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझाए उलझे न दूजी बार। और बातें पुराण 18, और फिर भी जड़ पूजा करें, अनुपासना करते हैं, उसके लिए परमात्मा कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चसम इनका फेरा मोतिया बंदरे। नौमन सूत उलझिया ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे न दूजी बार। बोलो। ये कबीर परमात्मा की वाणी है ना। तो महाराज जी मैं उलझा हुआ हूँ और हमें सुलझाना आप। कहते हैं परमात्मा अगर निराकार है तो फिर निराकार ही रहना चाहिए, साकार नहीं होना चाहिए। अगर साकार है तो साकार ही रहना चाहिए, निराकार नहीं होना चाहिए। इसके समझाइए आप जी। देखो निराकार भी है, साकार भी, ऐसे पानी है, पानी में इन्होंने यही मान लिया कि परमात्मा निराकार है, परमात्मा का केवल प्रकाश देखा जा सकता है त्रिकुटी में या जहाँ भी वो ध्यान का व्यर्थ प्रयत्न करते। तो प्रकाश, परमात्मा बिना प्रकाश किसका हो गया वो? तो परमात्मा निराकार कैसे है? जब उसका प्रकाश आपने देखा तो है कहीं वो? तो सूर्य को निराकार बताने वाले और सूर्य का प्रकाश देखने का दावा करने वाले वो बुद्धिहीन प्राणी है। तरल है जी। अब फ्रिज में रख दोगे तो क्या होगा? बर्फ बन जाएगा जी। आकार हो जाएगा जी। बड़े बड़े आर्टिस्ट उसमें कला निकालते हैं जी। बढ़िया बढ़िया चित्र बनाते हैं, विश्व में वो चित्र जाता है जी। और फिर गर्मी हीट कर दो, फिर सब तरल हो जाएगा, पानी हो जाएगा। इसी तरह वो सरल भी है, सब कुछ है, सगुण निर्गुण सब कुछ है। देखिए इसको 2 मिनट में नहीं समझाया जाता, सीधी सीधी बात आप समझ लो जी महाराज। इसके लिए पूरा जीवन देना पड़ेगा। इस उत्तर को सही उत्तर जानना चाहोगे जी। ये जीवन समर्पित करो जी। हमको नहीं, जी। जी। इसको जानने के लिए। जी। जी महाराज जी। जिन खोजा तिन पाया गहरी पानी पैठ, जो बौरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। महाराज जी इसको जानना चाहोगे मूर्ति कैसे बोलती, कैसे खाते, ये जीवन समझना पड़ेगा। जी महाराज जी।
तब सब हो जाएगा। मगर ये जैसे मूर्तियां बना के उनको भोग लगावें, कहते पढ़े वेद और भेद ना जाने और बाँचे पुराण 18 और फिर भी जड़ पूजा करें, अनुपासना करते हैं उसके लिए। कहते मुझसे परे कुछ भी नहीं, संसार का विस्तार है। देखिए सर, मैं आप समझा रहे हैं बहुत अच्छे से, महाराज जी भी समझा रहे हैं हमें बहुत अच्छे से, मैं समझ भी रहा हूँ आशा करता हूँ। बट जो हमारी जनता है, हम लोग तो समझ रहे हैं, महाराज जी एक मिनट सुनना, बट हमारी जो जनता है उसको समझाने की कोशिश हम लोग करेंगे। जैसा कि राम जी हैं वो पूर्ण परमात्मा थे, सुनिए, जैसे कि वो भगवान थे, लोग उनको भगवान, हम भी मानते हैं भगवान है वो, है ना। अगर वो भगवान थे तो वो जल समाधि क्यों ले लिए यहाँ अयोध्या में? जल समाधि लोग ऐसा भी कहते हैं। यही चीज तो अभी हमने कहा, प्रभु ने क्या कहा कि मुझसे परे। मैं भी वही कह रहा हूँ, केवल लीला है, खेल है और कुछ नहीं है जी। जैसे नाटक में खेला जाता है ना, सत्य कुछ नहीं होता है, मगर खेला सब सत्य के जैसा जाता है। तुम्हें वो बस इतना ही है। ये जल समाधि थी, पर नारायण को अपने लोक में जाना था, तो अपने लोक में जाना था, तो उन्हें ये लीला तो करनी ही थी कि भाई ऐसे कैसे चले जाते। मृत्यु लोक इसका नाम है, मरना सबको पड़ता, सीधी भाषा समझ। महाराज जी यहाँ पर जो जन्म लिया, ये हम भी मानते हैं, यहाँ पर जो जन्म लिया वो तो मरेगा ही मरेगा। हम यहीं पर फिर कबीर साहिब की बात करेंगे। 600 साल पहले काशी में आए थे कबीर परमात्मा, हम उनको परमात्मा मानते हैं, आदर सत्कार सम्मान करते हैं। देखिए वो आए थे तो मगहर में जो थी एक बहुत बड़ी कुर्ता चली थी कि लोग अगर यहाँ मरेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, वहाँ मरेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, आप लोग को पता ही होगा। तो कबीर साहब ने बोला, बेटा यहाँ मरने से वहाँ मरने से कुछ नहीं होगा, अगर आप पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते हो, जाके नरक में भी अगर तुम अपना जीवन ये अगर त्याग दोगे तो पूर्ण परमात्मा के सीधा सतलोक में विराजमान होगे, है ना। तो वो तो सह शरीर गए थे, और उस टाइम पे जितने भी काशी के पांडा लोग थे और जितने भी पुजारी लोग थे, उनको कबीर परमात्मा ने बोला कि उठा दो पर्दा, इसमें नहीं है मुर्दा, मैं जा रहा हूँ अपने निज घर सतलोक। महाराज जी इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? वो पूर्ण परमात्मा देखो, खबरदार दे, तुमने झगड़ा किया तो मेरे से बुरा नहीं होगा। और परमात्मा आकाश में जाकर आकाशवाणी की कि भी देख लो ब्राह्मणों, देखो मैं जा रहा हूँ सतलोक को। जब आकाश में देखा तो परमात्मा का नूरी शरीर, और कहते हैं उठा लो पर्दा, इसमें नहीं है मुर्दा। चद्दर उठा के देखा, उसमें सुगंधित फूल पाए। एक ही आदमी को डॉक्टर बना दिया खेल में तो डॉक्टर हो जाएगा, राजा बना दे राजा, सिपाही बना दे सिपाही हो जाएगा, जो पोशाक से जाकर उसको सामने रख दे वही हो जाएगा जी। उसी को सत्यलोक कहते हैं, उसी साकेत कहते हैं, उसी गोलोक कहते हैं, उसी को राम कहते हैं, उसी कृष्ण कहते हैं, उसी को कबीर जी कहते हैं, कुछ भी कह दो जी। मैं एक ही बात कहा कि मिट्टी से ही हर चीज बनता है, सोना से ही सब कुछ बनता है जी, अलग कुछ है नहीं। महाराज जी कुल मिला के जिसको अपना मानना हो मानो, उसमें हमें कोई एतराज नहीं। जिसको जो सर्वोपरि मानना हो वही को मानो, हमें कोई एतराज नहीं है। दर्शकों, हम तो सभी को मानते हैं और मानते रहेंगे जब तक हमारे घट में श्वास रहेगी, सबका आदर सत्कार सम्मान करते रहेंगे। और महाराज जी आप जी ये बताइए, जैसा कि आपने बोला था विश्वास, हाँ बहुत बड़ी बात होती है विश्वास, बहुत ही बड़ी बात होती है, छोटी बात नहीं होती। बट यहाँ पर फिर एक सवाल खड़ा होता है, विश्वास जैसा कि एक गाय खड़ा कर दिया जाए और एक बैल खड़ा कर दिया जाए, और मेरे से कहा जाए कि बेटा ये बैल के ऊपर तो विश्वास करिए दूध देगा। अब मैं कैसे विश्वास कर लूँ कि दूध देगा वो, क्योंकि उसके तो दूध ही है नहीं, वो तो बैल है ना। अगर हमको वो दूध ही दिखेगी, जाहिर सी बात है आध्यात्मिक बातें हैं, कोई गलती हो तो क्षमा करना, उसकी अगर दूध ही होगी तभी वो दूध देगा। हम जाके देखेंगे, उसमें हाथ लगाएंगे और देखेंगे अच्छे से कि हाँ ये दूध ही है, तब दूध देगा। हाँ। और अगर हम नहीं रहेगा उसमें तो कैसे दूध देगा? तो यहाँ पर दो बातें हैं। तो महाराज जी जो पूर्ण परमात्मा होता है, आप जी कहते हैं विश्वास की बात है, तो हम मूर्ति के ऊपर कैसे विश्वास करें? इसका क्या प्रमाण है कि ये पूर्ण परमात्मा है? जैसा कि मैंने आपको उदाहरण दे दिया बैल और गाय का। सुनो, गाय बैल का ही उदाहरण का उत्तर देता हूँ। कलेश के एक लोग थे जी, गौ, जिसको कामधेनु गौ कहते हैं, कामधेनु जी, बिना बच्चा दिए जब चाहो दूध दे दे जी। तो उसके जिज्ञासा उठी। महाराज जी आप जी जो कामधेनु गाय की बात कर रहे हैं, वो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी सत्संगों में बताती है, वो स्वर्ग में रहती है, वो मनचाहा पूरा सब कुछ पूर्ण कर देती है। वो तो एक शक्तिशाली गाय है और वो स्वर्ग में विराजमान है, वो सब कुछ देती है, वो कामधेनु गाय है। यहाँ भी वही चीज मैं बताने जा रहा हूँ, यहाँ भी समझो पहले जी। वो विदेशी है सज्जन जी, वो भारतीय नहीं था जी। उसने इसको सुना जी, तो उसके मन में जिज्ञासा हुई कि मैं इस तरह का, तू भारत आया जी। लोगों को पूछा जाचा जी, समझा जी, फिर उसने क्या किया, एक जंगल में जगह खरीदा, जी, एक मकान बनाया जी, जी।
और एक गाय लाया जी महाराज जी। और उसको रात दिन उसके पीछे सेवा में जुट गया। जी महाराज जी। एकदम जहाँ वो बैठती वहीं बैठता, जहाँ चराती वहीं चरता, खिलाना पिलाना, मच्छर तक उसको नहीं बैठने देती थी, इतना सेवा करता था। फिर वो उसका एक ही था कि बिना बच्चे का दूध, जब चाहे जब दूध, वो प्रार्थना करता रहा। एक दिन वही गैया बोली और वही गैया फिर दूध देने लगी। कामधेनु जिसको स्वर्ग में कहते हैं, वो स्वर्ग की कामधेनु उसमें उतर आई जी। ये सब बातें समझाने से नहीं समझा जा सकता है। देखिए एक मिनट, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। हाँ। बट अगर हम आपका बच्चा हूँ, एक मिनट के लिए समझिए आप जी महाराज जी, आपका इस भक्ति में बहुत टाइम गया होगा, मैं मानता हूँ कहीं अगर गलती भी हो तो माफ़ कर देना, बट मैं आपका बच्चा हूँ और समझाने के लिए बहुत टाइम लगता है। हमें कुछ ऐसा प्रमाण दीजिए जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी अपने शास्त्रों से प्रमाण देते हैं। प्रमाण के यहाँ काम नहीं है, यहाँ प्रत्यक्ष का काम है जी। ये 1 मिनट का खेल नहीं है। इस थोथी बकवास में कोई रस नहीं निकलेगा। जी जी जी। बालू पेरने से नहीं निकलेगा दूध या घी जी, तेल, कुछ जी, नहीं जी। समय लगेगा जी। आपके पास इतने सामर्थ्य हो जी। कि परिवर्तन कर दो जी। उस परिवर्तन करने की शक्ति जब तक प्राप्त नहीं होगा तब तक कुछ समझ नहीं पाओगे, ना कोई समझा पाएगा जी। सब में वही चीज है जी। एक से एक वैज्ञानिक क्या कला दिखा रहे हैं? पत्थर उड़ जाएगा, पहाड़ उड़ जाएगा, नहीं, अगर वो उड़ नहीं रहा है। अच्छा, वैज्ञानिक लोग उसको उड़ा भी रहे हैं, उड़ा भी तो रहे हैं। देखिए दर्शकों, फाइनली महाराज जी ने बिल्कुल अच्छी बात की है। आप जी महाराज जी हमें यहाँ पर फिर ये समझाइए वैज्ञानिक के विषय में। तो पुण्यात्माओं, या काल ने हमारे एक और भगवान के बीच में बाधा खड़ी कर दी है, विज्ञान। लेकिन ये ज्ञान से समाप्त हो जाएगी, इससे बड़ा विज्ञान है ये तत्व ज्ञान। अगर 2 वर्ष वर्षा ना होए, यह सारी विज्ञान यही पड़ी पढ़ाई रह जाएगी। ना कोई टीवी देखनी आ रहा है, ना जहाज में बैठनी आ रहा है, भूखे मर कर टक्कर मार मार के मर जा दुनिया। तो खाक है ये विज्ञान। असली विज्ञान तो ये है कि परमात्मा की भक्ति करो, सारी आपदाओं को टालेगा, जियोगे तब तक सुखी रहोगे। और कोई क्या विज्ञान बड़ा है या आध्यात्मिक बड़ा है? कला बड़ा है, उसको जानने की कला। दर्शकों, यहाँ पर कला बड़ी है जी महाराज जी। कला का नाम ही साधना है। कला का नाम ही साधना है। साधना करोगे तब, जैसे वो वैज्ञानिक आज बड़े बड़े सैटेलाइट और फलाना चिलाना स्टेशन बना चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, उसी तरह साधना करोगे तो मूर्ति भी बोलेगी, खाते हुए दिखेगी, चलेगी फिरेगी, सब कुछ होगी, गैया दूध भी देगी, कामधेनु यहीं उतर आएगी। वो कला आपके पास आना, उसी का नाम है साधना जी। उसी का चाहे जो नाम दे दो, हमें कोई नाम से आपत्ति नहीं है। जी 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 जी। वो चाहे रामपाल जी महाराज आके कर दे, चाहे दूसरे पाल जी आके कर दे, मगर वो करने बिना नहीं होगा। बात से बतासा नहीं बनती है। हम ये भी बात मान लेते हैं महाराज जी की। फाइनली महाराज जी, बहुत लोग ये भी कहते हैं, हम जैसे मूर्ख लोग, मैं तो मूर्ख ही हूँ, हम जैसे मूर्ख लोग यही कहते हैं कि अगर राम जी भगवान थे तो वो हिरण का शिकार करने क्यों गए? मतलब मांस खाते थे। बार बार उसी प्रश्न को मत लाओ, ये खेल अलग है, है ये सब खेल है। बस क्षमा करो, हमारा टाइम हो गया, शाम हो गया, अपना निकालो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। महाराज जी का भी आदर सत्कार करता हूँ।